कब्रिस्तान है वो तो एक बहुत तवील और बहुत बड़ा चौड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन इसकी इनफरादियत ये है कि जो शाह जिंदा कब्रिस्तान पे 19 इमारतें बनाई गई हैं, 19 बिल्डिंग हैं ये सारी, और ये अमीर तैमूर जब यहाँ के हुक्मरान थे तो उन्होंने बनाई थी। सीढ़ियों की एक दिलचस्प बात यह है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप ऊपर जाते हैं और आप सीढ़ियों को काउंट कर लीजिए, और जब आप नीचे आते हैं तो एक सीढ़ी कम होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त समरकंद में जो शाह जिंदा कब्रिस्तान है वहाँ पर मौजूद हूँ, और इस कब्रिस्तान में क्या ख़ास बात है, यहाँ कौन से सहाबी रसूल यहाँ पर मदफून हैं और उनकी यहाँ पे इंतकाल कैसे हुआ, वो कब समरकंद में आए, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। मेरे साथ आइए। ये शाह जिंदा कब्रिस्तान का बेसिकली पार्किंग एरिया है। इसके साथ आपको ये शॉप्स नज़र आएंगी, जो रवायती इन लोगों का लिबास होता है वो सारा यहाँ से आपको मिल सकता है और आप यहाँ से देख सकते हैं। जो कब्रिस्तान है वो तो एक बहुत तवील और बहुत बड़ा चौड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन इसकी इनफरादियत ये है कि जो शाह जिंदा कब्रिस्तान पे 19 इमारतें बनाई गई हैं, 19 बिल्डिंग हैं ये सारी, और ये अमीर तैमूर जब यहाँ के हुक्मरान थे तो उन्होंने बनाई थी। यहाँ पे एक सहाबी रसूल भी हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा के बेटे हैं, यानी हज़रत अब्बास के बेटे कासिम बिन अब्बास, वो भी यहाँ पर मदफून है। तो अमीर तैमूर ने जब अपने अजीज़ों करीबी रिश्तेदारों के यहाँ पे मकबरे बनाए तो उसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो हज़रत कासिम बिन अब्बास की कब्र के ऊपर भी बनाई। वो सारी चीज़ें मैं आपको आज यहाँ पर दिखाता हूँ। ये हम मेन पार्किंग से भी निकले हैं और मेन बिल्डिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। ये आपको शाह जिंदा कम्प्लेक्स आप इसे कहें, जहाँ मैंने कहा कि तकरीबन 19 के करीब बिल्डिंगें बनी हैं, ये आपको कम्प्लेक्स मेरे पीछे अब नज़र आने लग गया है। तो मेरे साथ आइए, मज़ीद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिए कि सयाह, ये मेरे ख्याल में यूरोपियन सयाह हैं, रशियन। ये यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, विजिटिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि भाई यहाँ आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। चूँकि यहाँ भी अंदर मस्जिद है तो यहाँ पे जो टूरिस्ट ख़वातीन औरतें आती हैं उनको नंगे सर या इस तरह से ऐसा लिबास जो उन्होंने पहना हो जो मस्जिद की हुर्मत को पामाल करता हो, तो उनका वो लिबास जो है उन्हें वो मुकम्मल लिबास दिया जाता है कि वो लिबास पहनकर अंदर जाएं। चूँकि मस्जिद एक एहतराम की जगह, मुक़द्दस जगह है, उसकी हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। ये अभी आप देखें, ये इसके ऊपर उर्दू में भी लिखा हुआ है, उसमें फ़ारसी में भी लिखा हुआ है, रशियन में, उज़्बेक में, ये सारी ज़ुबानों में लिखा है शाह जिंदा। और मैं आपको बताऊंगा ये शाह जिंदा इसका नाम क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये वही रवायती बिल्डिंग जो मैंने आपको बताई है, फिरोज़ी कलर और ब्लू कलर की, और ये अभी हम एंटर हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। ये हम आगे, और ये कासा कहते हैं जहाँ से आपने टिकट लेना है, उसे कहेंगे कासा। तो अभी हम यहाँ से टिकट ख़रीदते हैं और फिर हम ऊपर जाते हैं। कब ये आप देख सकते हैं सारे लोग ये टिकट के इंतज़ार में खड़े हैं। यहाँ से टिकट ख़रीदा जाएगा और टिकट लेकर के फिर ये वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान या अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखें, ये वो सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों की भी एक हकायत है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये साथ मस्जिद है, यहाँ अक्सर हम जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे, और आज भी चूँकि जुमा ही का दिन है और अभी ये लोग यहाँ से ये सफ़े वगैरह हटा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये ऊपर आगे तक हम जाएंगे जब हम टिकट ले चुके होंगे। ये हम टिकट ले चुके हैं और टिकट ख़रीदने के बाद अब हम ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ देखें, मैंने कहा था कि जो ख़वातीन होंगी उनको हिजाब उड़ाया जाता है कि भाई वो मस्जिद के कम से कम तकद्दुस को पामाल ना करें। इन सीढ़ियों की मैंने कहा था, इन सीढ़ियों की आपको एक और बात बताऊंगा। इन सीढ़ियों की एक दिलचस्प बात यह है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब आप ऊपर जाते हैं और आप सीढ़ियों को काउंट कर लीजिए, और जब आप नीचे आते हैं तो एक सीढ़ी कम होती है। ये मुझसे कहा था हमारे एक दोस्त ने, और इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन ये कहते हैं कि ये इसकी ख़ास बात है। सीढ़ियाँ
ऊपर जाएंगे तो 72 होंगी मिसाल के तौर पे, और वापस आएंगे तो 71 होंगी। तो ये इनका इंसिडेंट के मुतल्लिक़ एक मशहूर वाक़या बात है। ये मेरे पीछे देखिए गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ शाह ज़िंदा कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, कि यहाँ पे तकरीबन 19 इसी तरह की इमारतें बनी हुई हैं, 19 के करीब। ये आप देखिए इधर, ये पीछे है कब्रिस्तान है, जो मैंने बताया था कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये यहाँ पर। लेकिन जो शाह ज़िंदा कम्प्लेक्स है, ये बनाया अमीर तैमूर ने जो है वो बनाया था 15वीं सदी 14वीं सदी में, कि भाई जो अजीज़ो कारब थे, शाही ख़ानदान के लोग थे, तो उनकी जो है वो कब्रें यहाँ पर मौजूद थी। ये देखिए कुछ कब्रें आपको ये नज़र आ रही हैं कि टोटल ये 19 इमारतें हैं, यानी 19 इमारतें हैं। ये एक स्ट्रीट से बनी है, और दाएं बाएं पे आपको ये मकबरे कह लीजिए या बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह हम आगे जाएंगे और जो मेन कब्र है जो कब्रिस्तान में उस वक़्त थी, लेकिन अमीर तैमूर ने हज़रत कासिम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जो कब्र थी उसके ऊपर भी एक बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग बना दी। तो अभी हम उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम ये उधर जा रहे हैं जहाँ पे हज़रत कासिम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की एक कब्र है। बाकी डिटेल्स मैं आपको डेफिनेटली वहाँ जाकर दूंगा, लेकिन ये सारी बिल्डिंग आप देखें, जो 19 बिल्डिंग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, साइडों पे आप देख सकते हैं कि सारा आम कब्रिस्तान है। यहाँ आप देखें टूरिस्ट लोग यहाँ आए हुए हैं कब्रिस्तान में, और इन इमारतों को देखने के लिए, चूँकि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये मरकज़ी दाखिली रास्ता है, मेन एंट्रेंस है, जहाँ हम आगे हज़रत कासिम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र की तरफ हम जाएंगे। और ये आप देखिए कि उसी तरह से जो एक मखसूस तर्ज़ तामीर है जिसमें इन टाइलों का इस्तेमाल किया गया है, और वही ये तकरीबन 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, और फिर बाद में 19वीं सदी में भी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की गई है। और ये मेन रास्ता है, मेरे ख्याल में ये बंद किया हुआ है खनाज का। ये वो मेन रास्ता है, जो मेन दरवाज़ा है जो कब्र की तरफ जाता है। और यहाँ हम कई दफ़ा आ चुके हैं, चूँकि मैं तो रहता ही समरकंद में हूँ और मेरी फैमिली भी यहाँ पर बहुत आते रहे हैं, लेकिन आज इसको बंद करके रखा गया है। और पूछने पर उन्होंने बताया है कि इसकी कंस्ट्रक्शन अंदर से चल रही है, यानी कि इसको रेनोवेट कर रहे होंगे। और मैं आपको हज़रत कासिम बिन अब्बास के बारे में बता रहा था कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद भाई हैं, और हज़रत अब्बास के ये बेटे थे। और ये 777 में पैदा हुए, मक्का के अंदर पैदा हुए। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे, तो हज़रत अली के दौर में, हज़रत उस्मान के दौर में ये मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर भी फाइज़ रहे हैं, यानी कि एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे, मजहबी पर्सनैलिटी थे हज़रत कासिम बिन अब्बास। और इन्होंने हज़रत अली के दौर में ये मक्का के गवर्नर भी रह चुके हैं। और हज़रत अमीर माविया के दौर में ये यहाँ पे जो मशरक़ वस्ता की जो एक जंग हुई थी, यहाँ पर जो एक लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें भी हज़रत कासिम बिन अब्बास जो हैं बतौर जर्नैल उसमें शरीक हुए थे। और बाद में वो फिर समरकंद में यहाँ पर आ गए। मशरक़ वस्ता जब फ़तह हुआ तो समरकंद में आकर के वो फिर ज़्यादा टाइम उन्होंने अपना यहाँ पर ही गुजारा। और यहाँ फ़तह करने के बाद वो इसके भी मुंतज़िम, और यहाँ पे लोगों को शरई मसाइल बताए उन्होंने, बहुत ज़्यादा लोगों को ये अहकामात नाफिज़ किए, जो शरई अहकामात थे वो नाफिज़ किए। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा तादाद उसी वक्त मुसलमान हुई।
और जब हज़रत कासिम बिन अब्बास ने समरकंद को अपना मरकज़ बना लिया, आप दावती मरकज़ कह सकते हैं, आप उसे रियासती मरकज़ कह सकते हैं, क्योंकि वही यहाँ पे अहकामात इम्प्लीमेंट कर रहे थे। बाद में हज़रत कासिम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पर जब अटैक हुए, हमले हुए, दीगर लोगों ने जब हमले किए, तो उस वक़्त हज़रत कासिम बिन अब्बास को शहीद कर दिया गया। और ये जो मुकामी उज़्बक लोग हैं, उनका ये कहना है कि हज़रत कासिम बिन अब्बास जो हैं, जब उनकी गर्दन कट गई और बाकी जो धड़ बच गया, तो वो उस पर भी जो है वो खड़े थे और उस तब भी वो लड़ाई कर रहे थे। ये इन लोगों का एक अफसाना टाइप का मशहूर इन्होंने एक बात की हुई है। और ऑफ कोर्स हकीकत में तो मेडिकली भी ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये उज़्बक लोगों का ये कहना और मानना है। ये एक वाक़या उन्होंने हज़रत कासिम बिन अब्बास से मंसूब किया है कि चूँकि वो अल्लाह के नेक आदमी थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो तबलीग में गुजारी, दावत दीन में गुजारी है, तो इस वजह से वो जो है वो गर्दन उतरने के बावजूद भी वो लड़ रहे थे। और इनका ये कहना है कि वो अभी तक ज़िंदा हैं। शाह का मतलब ऑफ कोर्स बादशाह होता है, आप जानते हैं, और ज़िंदा का मतलब फ़ारसी में ज़िंदा ही होता है। तो इनका ये मानना और कहना है कि हज़रत कासिम बिन अब्बास जो हैं वो अभी तक वो कब्र में ज़िंदा हैं, और इसलिए इस जो कम्प्लेक्स कह लीजिए या इस कब्रिस्तान का नाम, जहाँ हज़रत कासिम बिन अब्बास ये उनकी कब्र है, चूँकि जहाँ वो मदफून हुए, तो इस कब्रिस्तान का नाम उन्होंने शाह ज़िंदा रखा कि उस बादशाह के नाम पर जो अभी तक ज़िंदा है। तो ये इन लोगों की अकीदत है हज़रत कासिम बिन अब्बास के हवाले से। और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे दुआ के लिए भी आते हैं, मुकामी लोग भी यहाँ पर बैठते हैं। और अंदर मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि अंदर एक मौलवी साहब बैठते हैं जो दुआ करवाते हैं, और लोग उनसे अपनी कह लीजिए कि ज़रूरतों के मुताबिक फिर अंदर से यहाँ से दुआ करते हैं। तो बाकी अब मैं आपको ये कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलता हूँ। मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपको अंदर से कब्र नहीं दिखा सका, वो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से। तो अभी मैं आपको यहाँ से कोशिश करता हूँ कि जो शाह ज़िंदा देख, जैसे वो आपको कब्रें नज़र आ रही हैं, तो मैं वहाँ आपको लिए चलता हूँ और मैं आपको जो असल कब्रिस्तान है उसकी वुसअत है और कब्रें किस तरह की हैं, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बंद करें। शाह ज़िंदा कब्रिस्तान जो मैंने बताया कि बहुत तवील है, ये आप देखें अगर ये चारों तरफ घुमा करके कि ये कितनी ज़्यादा यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगा कि ये कब्रिस्तान जो है इसकी इनफरादियत क्या है। इसकी इनफरादियत ये है कि यहाँ जो कब्र बनाई जाती है, ये कब्र जो है दरमियान में से तो मिट्टी की होती है, लेकिन साइडों पे संगे मरमर लगाए जाते हैं। और यहाँ पे जो कतबा लिखा जाता है, कतबे के साथ जो उस कब्र में मदफून होता है उसकी तस्वीर भी लगाई जाती है। अगर आप करीब से देख सकें, आप देखें कि ये लिखा हुआ है कि ये 1957 में पैदा हुए और 1997 में इनका इंतकाल हो गया। और ये इस कब्र के अंदर कौन है, ये साहब बेटे जिनकी तस्वीर है। तो ये तकरीबन 99% अभी आज के दौर में, उससे पहले तो शायद ये ज़रा कम होगा 80 की दहाई में या इस तरह, लेकिन अभी तो ये देखा जा सकता है कि हर कब्र के साथ, कतबे के साथ तस्वीर होती है, जिससे ये पता चलता है कि भाई ये किस एज का है, इसका नाम क्या था, कौन इस कब्र में लेटा मदफून है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी, शाह ज़िंदा से मैं आपसे मुखातब था। तो आई होप के सहाबी रसूल हज़रत कासिम बिन अब्बास का इंट्रोडक्शन और शाह ज़िंदा कब्रिस्तान के बारे में मालूमात आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया।